नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आपको पता होगा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये दूसरा क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं एक और क्लास अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिसमें दोस्तों जीके जीएस का क्लास अभी चल रहा है। डेली आपका 2 क्लास होगा दोस्तों, एक सुबह और एक शाम को। तो कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जो पॉलिटी का था, जिसमें हम 1 से लेकर 12 तक जितनी भी अनुसूचियां हैं उसको हम जाने थे, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर आप उसे नहीं देखे तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो में दोस्तों हम उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को आज हम हल करेंगे। हमारा तैयारी भी अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम हल करते जाएंगे, तो हमारा डिप्रेशन भी अच्छी तरह से मजबूत रहेगा और एग्जाम में भी सफलता मिलेगा। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं पढ़ूंगा दोस्तों, तो हमारे साथ हमेशा बने रहेगा। और अगर आप नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जितने भी क्लास होता है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर और जानते हैं हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो ये दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है? अगर आप मेरे पिछले क्लास को देख लिए हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि दूसरी अनुसूची में इसका चर्चा किया गया है वेतन भत्तों का। और अगला देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भत्तों, विशेषाधिकार और परिलब्धियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें राज्यों की राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसी राज्य की विधान परिषद की सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक की, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। इसमें किया गया है, अनुसूची दूसरा में किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 12 अनुसूचियां हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट की है दोस्तों, इसको आप जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आपको केवल एमसीक्यू करा रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको वहां पर जाकर के डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। भारत में सबसे आम जंगली बिल्ली फेलिस चास्को वन्यजीव अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची चौथा, अनुसूची दूसरा, पहला या तीसरा? तो किस में रखा गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुसूची दूसरा में रखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुसूची दूसरा में रखा गया है। कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट की है, इसको आपको रीड आउट कर लेना है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लिखित है? यानी शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली या तीसरी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा किया गया है। अगला देखते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य संबंधित है? जो संविधान की 12वीं अनुसूची दोस्तों वो किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? यानी कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है? 18, 22, 15 या 14? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 22 भाषाएं हैं दोस्तों। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषा हैं। अगला देखते हैं, देख लीजिएगा ये भाषा दोस्तों, इसको एक बार रीड कर लेना है। और पूरा डिटेल से मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, पहले क्लास में पूरा डिटेल से समझाया हूँ, तो वहां पर जाकर के
उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन से भाषा कब जोड़ा गया था, कितना जोड़ा गया था, पूरा ट्रिक के साथ बताया हूँ। अगला देखते हैं, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान निहित है। इसको मैं पहले एमसीक्यू में कराया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की चर्चा किया गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल प्रतिरोधी प्रावधान है। तो दल बदल दोस्तों कौन सी अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10वीं अनुसूची में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया था। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, 14, 18, 16 या 22। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 14 भाषाएं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। जो प्रारंभ में 14 भाषाएं को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों जो भारत की संविधान है उसमें से जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, 22 विषय, 24 विषय, 29 विषय या 32 विषय। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 29 विषय हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट की है, उसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और यह सबसे पहले संविधान संशोधन था दोस्तों। इस अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में शामिल हैं। इसमें टोटल विषय 29 विषय हैं, इसको याद रख लेना है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को अधिकार भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, 15, 18, 22 या 25। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची द्वारा जो 9वीं अनुसूची है उसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, तीसरे संशोधन द्वारा, चौथे संशोधन अधिनियम, पहला या छठवां। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये 9वीं अनुसूची किसके लिए लाया गया था। तो ये जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखते हैं, संविधान की अनुसूची 7वां के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। यानी संविधान की जो अनुसूची है दोस्तों, यानी 7वां अनुसूची है, उसमें शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, उप सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। तो बताइए दोस्तों, मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों व्याख्या में। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप उस वीडियो को देख लिए ना तो आपको 12 अनुसूची पूरा मुखाग्र याद हो जाएगा। आपको कहीं पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो शिक्षा के है दोस्तों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें राज्य सूची भी कार्य कर सकते हैं और केंद्र सूची भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कार्य कर सकते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में रखा गया है। और आप ये बताइए कि दोस्तों मान लीजिए कि जो राज्य सूची अपने विषय यानी कि सिलेबस में बदलाव करना चाहते हैं और केंद्र सरकार भी सिलेबस में बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मान्यता किसको दिया जाएगा, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इसमें नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी भाषा है दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, नेपाली, बोडो, मैथिली, अंग्रेजी। तो ये तीनों शामिल है दोस्तों, बस अंग्रेजी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजी नहीं है। अगला देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है।
नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारी के वेतन भत्तों से, संसद से या राष्ट्रपति के चुनाव से। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेतन भत्तों से रिलेटेड जो द्वितीय अनुसूची हैं वो वेतन भत्तों से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं? 6वीं, 7वीं, 8वीं, पहली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? यानी कि जो दल बदल है दोस्तों वो कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 2री, 3री, 9वीं या 10वीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? यानी कि जो संविधान की जो 6वीं अनुसूची है दोस्तों वो कौन सी राज्य में लागू नहीं किया गया है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। इसका राइट आंसर दोस्तों मणिपुर और नागालैंड में लागू नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए और सी। इसको याद रख लेना है, मणिपुर और नागालैंड में 8वीं अनुसूची लागू नहीं किया गया है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं एक और ऑप्शन देना भूल गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी। अगला देखते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये हमारा राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? 3री, पहली, चौथी या 7वीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहली। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, यानी कि किस संशोधन में परिवर्तित किया गया था? द्वितीय संशोधन, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम? तो ये प्रथम संशोधन में परिवर्तित किया गया था दोस्तों, जिसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया था। अगला देखते हैं, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा करने का वर्णन किया गया है? द्वितीय अनुसूची, चौथी, 7वीं या 8वीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में शक्ति का, यानी कि जो राज्यों के बीच शक्ति है दोस्तों उसके बंटवारे के बारे में वर्णन किए गए हैं 7वीं अनुसूची में। इसको याद रख लेना है। मैं एक बार आपको फिर से कहता हूँ दोस्तों, अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया हूँ ट्रिक वाइज, तो उसको आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची दोस्तों कौन से राज्य में संबंधित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार से या जम्मू कश्मीर से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 49, 47, 51 या 54? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 47 विषय थे। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अगला देखते हैं, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66, 67, 69 या 71? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 66 विषय हैं। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? 99, 97, 101 या फिर 98? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 97 विषय हैं। इसको याद रखना है, संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, किस वर्ष मैथिली को अनुसूचित 8 में शामिल किया गया था? यानी कि जो मैथिली भाषा है दोस्तों उसे किस सन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 2004 में किया गया था दोस्तों। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह 5वीं अनुसूची में कहा गया है। अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसमें 18 विषय सौंपे गए हैं। यदि भारत को
एक नए राज्य सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन करना चाहिए? पहली अनुसूची को। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें तो कोई ऑप्शन नंबर नहीं है, यानी कि 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये 4थी अनुसूची में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है दोस्तों। अगला देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 11वीं अनुसूची किससे बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसको मैं 2 बार चर्चा किया हूँ। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुच्छेद में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती? तो ये 9वीं अनुसूची है। अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 29 विषय सौंपे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में कहा गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह मणिपुर में लागू नहीं है दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषा है? तो ये 14 भाषा है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन भत्ते को पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो ये 2री अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल इसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों यह था आज का हमारा क्वेश्चन, और इससे मैं पहले इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक जितने भी अनुसूचियां हैं उसको हम डिस्कस किए थे दोस्तों। और आज की क्लास में हम उसी में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली हमारा क्लास चलता है जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए और अपना प्रिपरेशन अच्छे हो सके दोस्तों। और कुछ दिन के बाद दोस्तों मैं गणित का क्लास लेकर भी आने वाला हूं, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।